यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में दफन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही गलत हुआ है। टूरिस्ट पे अटैक करना बहुत ही गलत बात है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसी गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। उनका कोई बेकसूर थे, लोग घूमने के लिए आए थे, उनका कोई लेना देना था नहीं किसी से। अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है तो हम अपने इंडियन आर्मी के साथ एकदम खड़े हैं मजबूती से। भारत माता की जय हो। भारत माता की। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच एक गांव की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस गांव का नाम समदे खान ढाड़ी है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा ये आखिरी गांव है। थार के मरुस्थल के बीच यहाँ करीब 150 से 200 लोग रहते हैं जो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस गांव के लोगों ने अटूट देशभक्ति दिखाई है और आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद ग्रामीणों ने गहरा दुख व्यक्त किया है और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की है। गांव के निवासी अहमद खान ने पहलगाम आतंकवादी हमले में पर्यटकों की हत्या पर दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खान ने कहा कि उनके बुजुर्गों ने कारगिल युद्ध के दौरान सेना को पानी उपलब्ध कराया। यह सीमा पर आखिरी गांव है। इस गांव में हम सभी मुस्लिम निवासी हैं। पहलगाम हमला बेहद गलत था। वे लोग तो बस पर्यटक थे, उनकी क्या गलती थी। यहाँ सब मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और ये पूरा मुसलमान परिवार है और बॉर्डर का आखिरी गाँव है। जिस तरह से पहलगाम में जी देखा आपने कि कैसे आतंकवादियों ने निहत्तों को मारा। हाँ, बहुत गलत हुआ, वो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं था, वो दोषी लोग थे, घूमने के लिए आए थे। और बाकी तो देखो जो भी सरकार है वो लेगी एक्शन उनके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि नहीं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसी गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। उनका कोई बेकसूर थे, लोग घूमने के लिए आए थे, उनका कोई लेना देना था नहीं किसी से। बाकी तो देखो जो सरकार को अच्छा लगेगा वो सरकार उनसे करेंगे जो भी करना होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर तो शांति है, लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल शांति है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। हम और BSF आर्मी सब मिलजुल के रहते हैं, काफ़ी सालों से रहते हैं। आज से नहीं, कम से कम 40-50 साल हो गए हमारे को यहाँ बसे हुए को। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी कुछ। अच्छा, जब पहले जब लड़ाई हुई थी जी, 1965 की लड़ाई हुई। हाँ, 1965-71 में कारगिल की भी यहाँ बहुत आर्मी आई थी। युद्ध होने का भी पूरा एक्शन था। उसके बाद में ऐसा कोई माहौल नहीं बना। हाँ, तो तब क्योंकि आखिरी गांव है बॉर्डर से, बॉर्डर आखिरी गांव है। हाँ, बिल्कुल नज़दीक लगता है। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है बॉर्डर बस। तो फिर उस समय क्या हालात थे? क्या नहीं, आपके बताते होंगे परिवार वाले? बिल्कुल बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। जिस टाइम इकहत्तर की लड़ाई के टाइम हम यहीं थे और हमारे बुजुर्ग लोग यहीं रहते थे। आर्मी को पानी पिलाया और सब हम तन मन धन से इंडिया के साथ थे और आज भी साथ हैं, वतन के साथ हैं। यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में दफन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जो जवाब देना चाहे वो जवाब दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ हैं। हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया में ये रहते हैं, हम इंडिया के साथ हैं। जो भी हुआ वो हम साथ हैं, इससे कोई अलग दोहराव वाली बात नहीं है। इस गांव में कितने लोग, अगर इसी गांव की बात की? इसी गांव में सर रहते हैं कम से कम 150-200 आदमी जी। 40 से 50 घर हैं। पूरा मुस्लिम कम्युनिटी? पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय पहचान सभी मतभेदों से ऊपर उठकर काम करती है। सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच समदे खान की ढाड़ी गांव एकता, साहस और देशभक्ति का एक शक्तिशाली संदेश देता है। इस गांव के एक अन्य निवासी मलिक खान ने भी इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह गांव राजधानी से दूर भले है, लेकिन यह देश का दिल है। हम दशकों से यहाँ हैं। पहलगाम में जो हुआ वह अस्वीकार्य था। हम जानते हैं कि भारत जवाब देगा और अगर यहाँ कुछ भी होता है तो हम अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये लोंगेवाला के पास में बिल्कुल बॉर्डर से सटीक गांव है। यहाँ पे कम से कम 30-40 घर हैं और हम यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं। तो ये सबसे आखिरी गाँव से कहते हैं? जी, ये सबसे आखिरी गाँव है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो हालात बने हुए, क्योंकि जैसे आपने पहलगाम में जो हुआ जी सुना होगा, क्या उस घटना के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही गलत हुआ है। टूरिस्ट पे अटैक करना बहुत ही गलत बात है और इस चीज़ का भारत उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। जो पाकिस्तान में ये आतंकवादी ऐसा हरकतें कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इस चीज़ का जवाब देंगे। अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है तो हम अपने इंडियन आर्मी के साथ एकदम खड़े हैं मजबूती से। और इस गांव में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है क्या? जी बिल्कुल, सभी मुस्लिम ही हैं।
मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ। जैसलमेर के ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के जवानों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। सीमा के करीब शुष्क रेगिस्तान में बसे लगभग 40-50 घरों के साथ यह गांव भौगोलिक रूप से भले ही दूर हो, लेकिन यह भावनात्मक और वैचारिक रूप से देश के दिल में बसता है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।